नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो नहर आपको हमारे पीछे देख रहे हैं, इस नहर में आज दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया का बेल्ट क्षेत्र ही है और इस नहर में आसपास के लोगों को पता चलता है कि एक युवक की लाश पड़ी है, बहते हुए आई है कि यहीं पे गिरी है, या तो जांच का विषय है। पर युवक की लाश की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिलती है, हड़कंप मच जाता है और बड़ी संख्या में लाश को देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बॉडी बह के आई है या यहाँ पर मिली या किसकी है, कौन है यह युवक जिसकी बॉडी जो है इस नहर में मिली है। बहरहाल जामुल पुलिस का क्षेत्र यह नहर पड़ता है और जामुल पुलिस ही बता पाएगी कि कौन युवक है, कहाँ से यह बह के आया और क्या कुछ स्थिति थी। पूरे मामले में जामुल थाना के टीआई से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो लाश उनके क्षेत्र में मिली है, किस युवक की लाश है, क्या करता था, कहाँ रहता था और कैसे उसकी लाश जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर आई है। जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बारीकियों से जानकारी लेंगे कि आखिर जो लाश बह के आई है कैसे आई है, क्या नशे में युवक था या फिर किसी ने इसको मारकर धक्का दिया है या फिर अपने आप गिर गया। तमाम चीजों की जो है विवेचना पुलिस करेगी कि आखिर लाश जो है नहर में कैसे गिरी। आपको बता दें, सुबह जब पुलिस को पता चलता है तो लोगों ने पुलिस को बताया कि जो नहर में लाश है, पहले तो कुर्सीपार थाने में फोन जाता है, उसके बाद भिलाई 3 थाने में फोन जाता है। बाद में पता चलता है जो लाश की स्थिति है, जो जामुल थाना क्षेत्र में जो नहर पड़ता है, यह नहर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाने वाली सड़क है और ये नहर जो है सीधा जा रही है। इस नहर में युवक की लाश दिखाई दे रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 35 साल के बीच युवक की जो है उम्र होगी और युवक को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पे लोग एकत्रित हैं उस युवक की पहचान करने में जुटे हुए। पहचान फिलहाल अभी युवक का डिक्लेयर नहीं हो पाया कि कौन युवक है, कैसे इसकी जो लाश है यहाँ पर बहकर आई है, क्या कुछ इसके साथ हुआ है। इस तमाम विषय की जांच जो है पुलिस को करना है। पर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो सीधा यहाँ पर आए हुए पुलिस के 112 के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्हीं से पूछेंगे हम कि किस प्रकार से जो यहाँ पर लाश बह के आई है और कहाँ से बह के आई है। युवक के फिलहाल जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है कि युवक कौन है और कहाँ से इसकी लाश जो है बहकर आई है। स्थानीय पार्षद हमारे साथ है, भैया ये बताइए। ठीक है, आप ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तमाम बड़ी संख्या में जो लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं और नहर में एक लाश दिखाई दे रही है, तो क्या लग रहा है किसकी होगी, कुछ पहचान हो पाया है? नहीं, कोई पहचान नहीं होगा अभी, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक पहचान नहीं हो पाएगी। कब आप लोगों को सूचना मिली कि नहर में लाश है? अभी कम से कम आधे घंटे पहले हमको मिली है सूचना। मिलने के बाद हम आए हैं, पुलिस वाले के पीछे हैं, तो भिलाई 3 वाले बोले कि जामुल थाने में आते हैं, तो बोले जामुल थाने वाले बोले कि आप कम से कम जल्दी जल्दी निकालिए करके, तो अपन आदमी बुला के अभी उसको निकलवाएंगे। कितना देर हो गया इस लाश को? क्योंकि भिलाई 3 थाने को सूचना मिलता है, फिर कुर्सी पार को मिलता है, फिर जामुल को मिलता है, जामुल की टीम पहुंचती है। ये लगभग मेरे ख्याल से सुबह का होगा। हाँ, सुबह का होगा, बहते बहते यहाँ तक आ गया है। अब इसको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। तो आप पार्षद है, स्थानीय पार्षद है, क्या लगता है जब नहर छूटता है तो अमूमन ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि लाश आए दिन मिलते ही रहते हैं? जी भैया, हम लोग को कार्यकाल 3 साल हो गया। 3 साल में पिछले बार भी एक बच्ची की लाश मिली थी राजीव नगर में, और इस बार अभी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले राजीव नगर में एक और बॉडी मिली थी जो छावनी की ही थी, और ये दूसरी केस है। हम लोग अभी पूजा में थे हनुमान जयंती की, जैसे ही हम लोग के पास सूचना मिली कि यहाँ पे एक और बॉडी मिली है तो हम लोग यहाँ तुरंत पहुंचे। अब किसकी है ये तो बॉडी निकालने के बाद ही पता चला। अभी पहचान नहीं हो पाया? जी नहीं, पहचान नहीं हो पाई है किसकी है। तो क्या लग रहा है कितना उम्र होगा? मेरे कहने ऐसा ही सर कि हमेशा आता है नहर में बोते हैं, या फिर कोई मार के ना फेंक देते हैं या फिर नहर में बहाते हैं। तो कितना बार हम लोग सहेंगे सर, कितना बार ये बोलेंगे कि मतलब ना हमेशा कोई भी मार देते हैं, कोई भी कर देते हैं तो यहीं पे नहर में बहा देते हैं। आते हैं किसी के ऊपर में, जो भी अपना व्यक्ति है यहाँ पे जो भी है अपना मोहल्ला वासी वगैरह जो भी है उसके ऊपर आते हैं। मतलब नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि मतलब हमेशा क्या देखते हो कि जब से नहर चालू हुआ है वहां से पूरा कांड होते रहा है। जब से नहर चालू हो रहा है वहां से कांड होते रहते हैं। तो साफ तौर पर मोहल्ले के लोगों का भी कहना है कि जब नहर का पानी जो है छूटता है तो उसके बाद इस प्रकार की जो घटना है
अक्सर देखने को उनको मिलती है। पर इनका साफ तौर पर कहना है कि लाश कहाँ से आई है, किसकी है, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया। इस बात का जो है पतासाजी जो है पुलिस करेगी कि युवक कौन है, कहाँ से इसकी लाश बहकर आई है और क्या कुछ इसके साथ हुआ है। पुलिस के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो उस युवक की लाश जो है नहर में मिली है, इसकी पहचान हो पाई है या नहीं। बड़ा नहर में एक युवक की बॉडी मिली है। संभवतः ये दूर से बह करके आया हुआ है और प्रथम दृष्टया देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये एक्सीडेंटली नहर में गिरा है और उस समय उसकी अवस्था हो सकती है कि इसने किसी प्रकार का नशे का सेवन किया रहा होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक और शुरुआत में जो यहाँ पर इकट्ठा हुई पब्लिक है उनके कहने के मुताबिक इसके जेब से शराब की बोतल भी मिली है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम जो है वो अभी जांच की कार्रवाई कंप्लीट कर चुकी है। आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत इसके बॉडी में जो भी चोट होगी, संभावित चोट या फिर किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई, उसका खुलासा हो पाएगा। चोट के ऐसा जाहिर तौर पर निशान तो है नहीं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है चूंकि ये पूरा कपड़ा पहना हुआ है, जूते भी इसने डाले हुए हैं, संभवतः रेलिंग में बैठा रहा होगा और इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में ये गिरा होगा। तो उसके बाद फिर उसको शॉक के कारण नाक से जो खून बह रहा है वो शॉक के कारण निकलना हुआ प्रतीत हो रहा है। वैसे तो ये पुनरावृत्ति लगातार विगत मैं 3 वर्षों से देख रही, 3 वर्ष हो गया मेरा कार्यकाल। जब भी नहर खुलता है तो ये डेड बॉडी 2-4 हर साल मिलता है, लेकिन अब इसमें अब रोक लगाने का वही है कि रात की पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए ऐसे जगहों पे, क्योंकि ये सुनसान रोड होता है और लोग जनरली इसमें नशा करने के लिए यहाँ पे आते ही हैं लोग। तो इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा। बाकी अब हम लोग की तरफ से जो भी लेटर देना था मैंने मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान दोनों को दे के रखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सुरक्षित हो जाए, कोई जाली ऐसा लग जाए, क्योंकि ये रहवासी एरिया है, स्लम एरिया है, तो लोग यहाँ पे जनरली घूमने भी आते हैं, कुछ नशा खरीदने आते हैं। तो बस अब पिछले हफ्ते एक और डेड बॉडी मिला ही, आप लोग को जानकारी है, ये आज एक हफ्ते बाद ये दूसरा डेड बॉडी मिला है। आपका क्षेत्र पड़ता है जी, तो इस क्षेत्र को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए क्या मांग करते हैं? व्यवस्थित करने के लिए तो भैया मैं लगातार लगी हुई हूँ कि रोड अच्छी हो जाए, नाली अच्छी हो जाए, क्योंकि पूरा भिलाई का जो मेन इंडस्ट्री एरिया है मेरा ही वार्ड पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र है भी, इंडस्ट्री एरिया, साथ में ट्रांसपोर्ट नगर भी लगा हुआ है। तो वैसे भी डस्ट से देख रहे हो, कचरा भी सैलारम सेंटर बन रहा है, तो ये लगातार प्रयासों से सैलारम सेंटर आने से कम कचरा जो है बहुत जो बिखरा पड़ा है वो कुछ हद तक कुछ कम होगा। मेरे वार्ड में 2 सैलारम सेंटर इसीलिए दिया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, ताकि धूल मुक्त हो। पहचान हो गई है? नहीं, अभी किसी भी प्रकार का शिनाख्त नहीं किया गया है, कोई परिचय नहीं बता पा रहे हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया में हम लोग चलाएँगे, क्योंकि उस दिन भी जो डेड बॉडी मिली थी शाम तक हमको पता चल गया था, वो मेरे वार्ड का ही युवक था, कोई वर्मा था, वो अजय वर्मा करके था और अजय वर्मा के रूप में उसको शिनाख्त किया गया था। जी।